हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अनन्या की मम्मी चली जाती है नीचे हॉल की तरफ और इधर आकाश और अनन्या बैठे रहते हैं। और अनन्या पूछती है आकाश से कि अरे तूने बता दिया है बोलने के लिए साक्षी को कि उसके घर पे बोल देने के लिए कि हम लोग आने वाले हैं। तो तभी आकाश बोलता है कि मैंने उससे कहा था साक्षी से, लेकिन साक्षी बोली कि वो नहीं बोलेगी क्योंकि वो डर रही है बोलने से ये बात। तो वो बोली कि हम लोग को आ जाने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती है क्या उसको बता देना चाहिए था ना पहले से कि हम लोग आने वाले हैं। तभी आकाश बोलता है कि उसको मैंने बहुत बार बोला था बोल देने के लिए, लेकिन वो नहीं बोल रही है, वो डर रही है। और बोल रही है तुम लोग आके बात कर लो, मैं नहीं बोल सकती, मुझे डर लग रहा है। वो डर रही है, उसको मैंने बार बार बोला था बोल देने के लिए उसके मम्मी को या पापा को। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है तो थोड़ा रुक, मैं अभी पायल को कॉल लगाती हूँ। तो तभी आकाश बोलता है कि पायल को कॉल लगाने से क्या होगा। तो तभी अनन्या बोलती है कि अरे पायल गई है साक्षी के साथ, साक्षी के घर पे, साक्षी लेके गई है आज उसके घर पे, हम लोग आने वाले हैं ना इसलिए। तो तभी आकाश बोलता है हाँ वो डर रही होगी इसलिए पायल को साथ पे लेके गई है। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है तू रुक, मैं पायल को कॉल लगाती हूँ, देखती हूँ, उसको बोलती हूँ कि साक्षी को समझाने के लिए और साक्षी को बोल देने के लिए कि उसके मम्मी पापा को कि हम लोग आने वाले हैं। तो तभी आकाश बोलता है ठीक है तो कॉल करके देख, मेरी बात तो नहीं सुन रही है, तुम लोगों की बात अगर सुने तो देख कॉल करके। तो तभी अनन्या कॉल करती है पायल को और इधर पे देखा जाता है पायल साक्षी के घर पे उसके रूम पे बैठी हुई थी और साक्षी के साथ बात कर रही थी पायल। तो तभी पायल के फ़ोन में एक कॉल आता है, वो देखती है कि अनन्या का कॉल है तो रिसीव कर लेती है और बोलती है हाँ बोलो। तो तभी उधर से अनन्या बोलती है कि तुम थोड़ा साक्षी को समझाओ और उसको बोलो कि उसके मम्मी पापा को बोल देने के लिए कि हम लोग आने वाले हैं शादी के बारे में बात करने के लिए। तुम उसको थोड़ा ये बात समझा दो और बोल दो कि उसके मम्मी पापा को बोल देने के लिए। वो आकाश उसको बोला था लेकिन वो नहीं मान रही है, वो डर रही है अपने पापा मम्मी को बोलने के लिए ये बात। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है मैं उसे समझा दूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उसको समझा दूंगी और मैं इधर पे हूँ, मैं उसको समझा के उसको बोलने के लिए बोल दे रही हूँ कि वो जाके अभी अपने मम्मी पापा को बता दे, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती है ठीक है। अनन्या ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। तभी आकाश अनन्या से पूछता है कि क्या हुआ भाई। अनन्या बोलती है कि हाँ मैंने पायल को सब समझा दिया है और पायल बोली कि वो देख लेगी और वो उसको मना लेगी। तो तभी आकाश बोलता है ठीक है। तो ये दोनों से बात ही कर लेते तभी अनन्या की मम्मी आ जाती है अनन्या के रूम पे खाना लेकर और बोलते हैं कि तुम दोनों खा लो, फिर हम लोग तो निकलने वाले हैं ना। तो तभी आकाश बोलता है हाँ। तो अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है तुम दोनों खा लो अभी और मैं जाके रेडी होती हूँ और तुम दोनों के पापा अभी आने वाले हैं। तो तभी आकाश और अनन्या बोलते हैं कि ठीक है। तो अनन्या की मम्मी चली जाती है और ये दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। और उधर पे देखा जाता है कि
पायल साक्षी को बोलती है कि साक्षी तो बता दे अपने मम्मी पापा को। तो तभी साक्षी बोलती है नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, मैं अगर बताई तो वो लोग अगर कुछ बोले तो। अगर मैंने तो कभी भी आकाश के बारे में मम्मी पापा को कभी बताया भी नहीं है, और एकदम से डायरेक्ट जाके शादी के बारे में बोलूँगी कि आकाश बात करने के लिए आ रहा है तो क्या हो सकता है। तो तभी पायल बोलती है कि तू डर मत, तो इतना डर क्यों रही है। और वैसे भी आज तो आकाश आ रहा है ना शादी के बारे में बात करने के लिए, तो अंकल आंटी को तो पता चल ही जाएगा ना। अगर तू अभी जाके बता दी अंकल आंटी को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आकाश और अनन्या के फैमिली सब लोग अगर आ गए तेरे घर पे बोलने के लिए तो अंकल आंटी थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे, और वो लोग सोचेंगे कि तूने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई, या आज जो होने वाला है, ये लोग आने वाले हैं इधर पे, ये बात भी नहीं बताई, तो अंकल आंटी को खराब लग सकता है ना। और वैसे भी तो सोच, अनन्या के मम्मी पापा भी आने वाले हैं बोलने के लिए, लेकिन तू सोच उन लोगों को कैसा लगेगा अगर वो लोग इधर पे आएंगे और आके अंकल आंटी से बातें करेंगे, तो वो लोग भी जान लेंगे कि तूने कभी बताया भी नहीं है और आज के बारे में नहीं बताया कि वो लोग आने वाले हैं, तो वो लोग भी तो खराब सोचेंगे ना तेरे बारे में, क्योंकि तूने पहले से नहीं कुछ बताया था अपने मम्मी पापा को ना। तो इससे अच्छा है तू पहले से ही बता दे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो तभी साक्षी बोलती है कि ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, लेकिन मैं मम्मी को जाके बताती हूँ, मम्मी पापा को बता देंगे, क्योंकि पापा तो अभी भी नहीं आए हैं, पापा आ जाएंगे 6 बजे पापा आ जाते हैं। तो तभी पार्वती ठीक है, तो अभी जाके आंटी को ही बता। तो तभी साक्षी बोलती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ बताने के लिए, तू चलना मेरे साथ पायल। तो तभी पायल बोलती है क्यों, मैं क्यों जाऊँ। तो तभी साक्षी बोलती है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, चल ना मेरे साथ। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है चल। तो ये दोनों नीचे आ जाते हैं हॉल की तरफ, साक्षी के मम्मी के पास आते हैं, और तभी साक्षी अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी। तभी साक्षी की मम्मी बोलती है हाँ बोलो। तो तभी साक्षी बोलती कि मम्मी मुझे आपसे एक बातें करनी है। तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। तो तभी साक्षी बोलती कि मम्मी मैंने कभी आपको बताया नहीं है इस बारे में, लेकिन आज बताऊंगी, क्योंकि आज कोई आने वाला है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कोई आने वाला है, कौन, मैं कुछ समझी नहीं, मुझे ठीक से बताओ। तो तभी साक्षी बोलती कि मम्मी मैं प्यार करती हूँ एक जन से। तभी साक्षी की मम्मी बोलती है क्या, कौन है, तुमने तो कभी मुझे बताया भी नहीं है। तो तभी साक्षी बोलती है मम्मी मैंने आपको कभी बताया नहीं, क्योंकि मुझे बताने में थोड़ा डर लग रहा था, और मैं सोचती थी कि आपको बता दूंगी, लेकिन मैं इस डर की वजह से आपको कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती है डर किस बात का, तुम मुझे बता सकती हो, और बता सकती भी थी, तो आज कौन आने वाला है। तो तभी
साक्षी बोलती कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो आज आने वाला है बात करने के लिए शादी के बारे में मेरी। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती है, क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी बता रही हो, तुम्हारे पापा को भी पता नहीं है, मैं क्या करूँगी? तो तभी साक्षी बोलती कि सॉरी मम्मी, मैं नहीं बता पाई आपको, आगे से नहीं बता पाई। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि बेटा ये आपको बोलना चाहिए था पहले से, तुम्हारे पापा को भी नहीं पता है। तो तभी साक्षी बोलती कि मम्मी आप पापा को बोल दीजिए ना। वे साक्षी की मम्मी बोलती ठीक है मैं बता दूंगी, लेकिन वो लड़का कौन है और उसका नाम क्या है? तो तभी साक्षी बोलती कि आकाश है उसका नाम और वो आज आने वाला है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कब कितने बजे आने वाला है? तो तभी साक्षी बोलती है कि 6 बजे आने वाला है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती है अभी तुम मुझे अभी बता रही हो ये बात, अभी 5:30 बज रहे हैं और तुम्हारे पापा 6 बजे आ जाते हैं घर पे। तो तभी साक्षी बोलती इसीलिए तो मैंने उसको 6 बजे आने के लिए कहा है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती अरे बेटा लेकिन ये बात आपको पहले बताना चाहिए था, तुम्हारे पापा इस बात के लिए राजी होंगे या नहीं होंगे, या मैं उनको अभी क्या बताऊंगी? तो तभी साक्षी बोलती है आप उनको बता दीजिएगा कि आकाश आने वाला है, मेरे शादी के बारे में बात करने वाला है, आप ये बता दीजिए सिर्फ। तो तभी साक्षी में बोलती सिर्फ ये बताने से नहीं होता है, तुम समझो बात को, तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे और कौन है वो लड़का ये भी तो हम लोग को नहीं पता है। तो तभी साक्षी बोलती है मम्मी प्लीज़ आप देखिए ना। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा मैं देख रही हूँ, तुम्हारे पापा को कॉल कर रही हूँ अभी मैं, और मैं उनको बता रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे पापा तो 6 बजे आने वाले हैं घर पे, देखती हूँ मैं, तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं अभी देख रही हूँ, तुम्हारे पापा को बताती हूँ, देखती हूँ। तो तभी साक्षी बोलती ठीक है मम्मी। तो ये दोनों ऊपर चले जाते हैं रूम पे, और इधर पे साक्षी की मम्मी साक्षी के पापा को कॉल लगाती है और उनको सब बात बता देती है। तो उधर से साक्षी के पापा बोलते कि ठीक है मैं 6 बजे घर पे आके बात करता हूँ इस बारे में और देखता हूँ। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती है ठीक है। साक्षी की मम्मी ये बात करके कॉल कट कर देते हैं, और उधर पे देखा जाता है अनन्या और आकाश ये लोग भी अपना खाना ख़त्म करते हैं। फिर अनन्या की मम्मी आती है अनन्या के रूम पे और बोलते हैं कि तुम लोग रेडी हो, तुम्हारे पापा आ गए हैं तो चलो निकलते हैं। तो तभी आकाश और अनन्या बोलती है कि ठीक है चलो। तो ये लोग नीचे हॉल की तरफ आ जाते हैं और अनन्या के पापा भी इन लोगों के साथ जाते हैं। अनन्या की मम्मी और सब लोग जाते हैं साक्षी के घर पे आकाश के शादी के बारे में बातें करने के लिए। तो ये लोग उधर पहुंच जाते हैं साक्षी के घर पे, और उधर पे साक्षी के पापा भी आ जाते हैं घर पे, और साक्षी के मम्मी और पापा दोनों बैठे हुए थे हॉल की तरफ, और इधर पे अनन्या की मम्मी और पापा और आकाश और अनन्या ये लोग साक्षी के घर पे पहुंचते हैं और
अंदर की तरफ जब ये लोग जाते हैं घर के अंदर, तो देखते हैं कि साक्षी के पापा मम्मी हॉल की तरफ बैठे हुए थे। तो तभी साक्षी के पापा जब अनन्या के पापा को देखते हैं तो तभी वो खड़े हो जाते हैं, और साक्षी के मम्मी भी जब देखते हैं तो वो भी खड़े हो जाते हैं अनन्या के पापा मम्मी को देखकर। और तभी साक्षी के पापा जल्दी से आते हैं और अनन्या के पापा को हग कर लेते हैं और बोलते हैं, कैसा है तू? तुझे कितने दिनों बाद देखा मैंने, कैसा है? तो तभी उधर से साक्षी के मम्मी भी आती है और आके बोलती है, अरे तू कैसी है? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है, तू कैसी है? तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू कैसी है बता। तो तभी साक्षी के पापा बोलते हैं कि अरे वो सब बाद में, पहले तुम लोग बैठो, आओ इधर बैठते हैं, बैठ के बातें करते हैं। तो तभी साक्षी में बोलते हैं, हाँ हाँ चलो चलो। तो ये लोग हॉल की तरफ बैठ जाते हैं और उधर पे देखा जाता है आकाश और अनन्या दोनों खड़े ही रहते हैं और देखते ही रहते हैं कि क्या हो रहा है ये। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि बेटा तुम लोग आओ इधर बैठो। तो तभी ये लोग बोलते हैं, हाँ आ रहे हैं मम्मी। तो ये दोनों आ जाते हैं और उधर पे बैठ जाते हैं। फिर साक्षी के पापा बोलते हैं कि हाँ बोल, इतने दिनों बाद तो मतलब गायब ही हो गया था एकदम। कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद तुझे तो मैंने देखा ही नहीं और कभी भी तो हमसे मिला भी नहीं, क्या बात है? और तुम दोनों ने आखिर में शादी कर ही ली और हम लोगों को तो बताए भी नहीं। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि कैसे बताते तुझे, तूने कोई कांटेक्ट रखा हमसे? मैंने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की था लेकिन तू तो मिला ही नहीं और तू तो कहाँ गायब हो गया था पता नहीं। तो तभी साक्षी के पापा बोलते हैं कि हाँ मैं गायब हो गया था, लेकिन तुझे तो पता था ना मैं क्यों गायब हो गया था, क्योंकि इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, तो हम दोनों भाग गए थे और किसी से भी कांटेक्ट नहीं किए थे, तुझे तो पता ही है ना। तो तभी साक्षी के पापा बोलते कि हाँ मुझे ये पता था, लेकिन मैंने तुझे क्या कहा था कि तू रुक मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तूने तो मेरी बात सुना ही नहीं। कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद ही तुम दोनों गायब हो गए एकदम से, और उसके बाद ना कोई कांटेक्ट। तो तभी साक्षी के पापा बोलते कि अरे भाई कैसे कांटेक्ट करता, हम दोनों तो चले गए थे बाहर कंट्री में चले गए थे, हम लोग इधर पे नहीं थे। और जब साक्षी पैदा हुई तो तब हम लोग इधर फिर से वापस आ गए, लेकिन मैं इधर पे आके तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश किया था लेकिन फिर भी नहीं ढूंढ पाया तुझे। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि ठीक है तू वो सब बातें छोड़, पहले अपनी बेटी को थोड़ा बुला इधर। तो तभी साक्षी के पापा बोलते ठीक है रुक मैं बुलाता हूँ। तो तभी साक्षी के पापा बुलाते हैं साक्षी को, और साक्षी और पायल ये दोनों ही आ जाते हैं नीचे हॉल की तरफ। और साक्षी अपने पापा से कहती है हाँ पापा। तो तभी अनन्या के पापा देखते हैं कि पायल भी उधर। तो तभी बोलते बेटा
तुम यहाँ पे? तो तभी पायल बोलती कि हाँ, वो साक्षी ने मुझे बोला था कि उसके साथ आने के लिए उसके घर पे, इसलिए। तो तभी अनन्या के पापा बोलते ओह अच्छा, तो ठीक है, तुम दोनों थोड़ा आकाश को और अनन्या को अपने साथ लेके जाओ कमरे में, हम लोग थोड़ा बातें करते हैं, ठीक है, तुम लोग जाओ थोड़ा। तो तभी पायल और साक्षी बोलते ठीक है। तो ये चारों चले जाते हैं और इधर पे ये लोग बातें करते हैं बैठ के। अनन्या के पापा बोलते हैं साक्षी के पापा को कि मैं आकाश के शादी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो आकाश के बारे में सब कुछ बता देते हैं साक्षी के पापा को और साक्षी की मम्मी को। तो साक्षी के मम्मी पापा राजी हो जाते हैं इस रिश्ते के लिए। और तभी अनन्या के पापा बोलते कि वो मेरा बेटा ही है। और तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ, वो बेटा ही है हम लोग का, हम लोग उसको बेटे की तरह ही अपने मानते हैं। अनन्या जैसे हम लोग की बेटी है, वो भी हम लोग का बेटा ही है। और अनन्या के पापा अनन्या के बारे में भी सब कुछ बता देते हैं, अनन्या और पायल के रिश्ते के बारे में। तो ये बात ये लोग में होता है। तो तभी साक्षी के पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो कब शादी कर पाएंगे इन लोगों का? तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं मैंने सब कुछ इंतज़ाम कर लिया है। तो तभी साक्षी के पापा बोलते क्या, तूने पहले से ही सब कुछ इंतज़ाम कर लिया है मतलब? तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ, मेरी बेटी का जिस दिन पायल के साथ शादी होने वाला है उस दिन ही आकाश का और साक्षी का भी शादी करवा देंगे हम लोग, एक ही मंडप पे ये लोग का शादी होगा। तो तभी साक्षी के पापा बोलते अच्छा, तो तुम पहले से ही प्लान करके रखा था क्या? तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ, मैंने पहले से ही प्लान करके रखा था कि आकाश जिससे प्यार करता है उसके घर वालों को मना के फिर हम लोग एक साथ इन लोगों का शादी करवाएंगे। लेकिन तू निकलेगा साक्षी का पापा, ये तो मुझे नहीं पता था। तो अच्छा ही हुआ। तो तू बोल, तू क्या सोचता है, ठीक है ना ये प्लान? तो तभी साक्षी के पापा बोलते हैं हाँ, एकदम ठीक है, और तू बदला भी नहीं है, तेरा प्लान हर टाइम हट के ही होता है। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ, मैं कॉलेज के टाइम पे भी हट के सोचता था, सबसे बढ़िया सोचता था और अभी भी सोचता हूँ, ठीक है। तो तभी साक्षी के पापा बोलते हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, तो बिल्कुल बदला भी नहीं है। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ, तू भी नहीं बदला है। तो तभी पायल के मम्मी और अनन्या के मम्मी बोलते अरे बाबा, तुम दोनों ही नहीं बदले हो, तुम दोनों वही कॉलेज की तरफ, जैसे कॉलेज में तुम दोनों करते थे वैसे ही अभी भी कर रहे हो सेम। तो तभी अनन्या के पापा और साक्षी के पापा बोलते तुम दोनों हम दोनों को क्या बोल रहे हो, तुम दोनों भी नहीं बदली हो, तुम दोनों भी सेम हो। क्योंकि हम दोनों जब कॉलेज के टाइम पे ऐसे बातें करते थे, तुम दोनों ही बीच में टपक पड़ते थे हम दोनों के, तो आज भी वैसे ही कर रही हो तुम दोनों। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।